गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम योगेश सिंह है और आप देख रहे हैं टिक इंटर वीडियो सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस विजिट की जिसका नाम है लेबल। तो पहले चीज़, विजिट ही क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जो मेरी टिक इंटर विंडो के ऊपर शो कर रही है वो होता है मेरा लेबल। जैसे कि ये, सॉरी, लेबल नहीं, विजिट्स होता है। तो लेबल भी एक विजिट है। ऐसे मैं बटन ऐड करूँगा तो बटन भी एक विजिट है, एंट्री बॉक्स भी एक विजिट है और बहुत सारी चीज़ें। सो इस पिछली वीडियो में हमने एक लेबल क्रिएट किया, लेकिन अब देखते हैं एक्चुअली ये होता क्या है, पूरी चीज़ इसकी वर्किंग क्या है। पहला जो कमांड है इसमें वो है लेबल। एक फंक्शन कॉल कराया मैंने जो टीके क्लास का फंक्शन है लेबल। उसके अंदर मैंने पहला चीज़ पास किया रूट। तो रूट बताता ये है, इसका पहला आर्ग्यूमेंट ये बताता है कि कहाँ मुझे वो विजिट को या जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ टिक इंटर विंडो के लिए किस जगह शो करना है। तो जो मेरा मेन विंडो है वो तो मेरा रूट है, इसलिए जो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट पास किया वो पास किया रूट। जिसका मतलब ये है कि जो मेरा लेबल शो करे वो मेरा रूट के ऊपर शो हो। दूसरी चीज़, टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि मैं टेक्स्ट क्या चाहता हूँ अपना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो है हेलो वर्ल्ड। तो नई चीज़ एक और है कि मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो जो हम साइज है वो बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, FONT, पहले मैं इसको रन करा के रख लेता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी हो। तो इसको करो ये, और फॉन्ट इज इक्वल टू, एक टपल पास करूँगा मैं। ओके, तो इस टपल के अंदर मैं पहला चीज़ पास करूँगा एरियल, कि जो मेरा फॉन्ट हो वो एरियल हो। दूसरी 20, मतलब इसका साइज कितना हो। और तीसरी चीज़ है कौन सा स्टाइल हो। ये पहला आर्गुमेंट मेरा होता है फ़ॉन्ट फैमिली का, दूसरा होता है फ़ॉन्ट साइज का, तीसरा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल का। यहाँ मैं नॉर्मल भी पास कर सकता हूँ, इटैलिक भी पास कर सकता हूँ या बोल्ड पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊँ, ओके, तो डिफरेंस दे सकते हैं हम कि जब मैंने फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया था तो टेक्स्ट कैसा था, जब फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद मेरा चेंज कैसा है। ओके, सो फॉन्ट और ये टेक्स्ट, ये रूट, ये सब एक तरह के एट्रीब्यूट है, मतलब उस फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। ओके, उसके बाद अभी मेरा जो टेक्स्ट का कलर था वो था मेरा ब्लैक। अगर मैं चाहूँ उसको उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए एट्रीब्यूट है FG का मतलब है फोरग्राउंड कलर। मैं डायरेक्ट फोरग्राउंड कलर भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा FG में काम चल रहा है तो मैं FG भी लिख सकता हूँ। फोरग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि रेड हो, अच्छा लगेगा ब्लू के ऊपर रेड, लेकिन चला के देखते हैं। तो देख सकते हैं कि फोरग्राउंड कलर मेरा हो गया रेड में, लेकिन ये एरिया जो अजीब सा दिख रहा है मेरे को ग्रे कलर का, ये क्या है? तो कोई भी विजिटिंग इंटर का अपना एक बैकग्राउंड लेके चलता है कि उसका खुद का बैकग्राउंड कलर क्या है। ये स्काई ब्लू तो मेरे विंडो का बैकग्राउंड कलर हो गया, लेकिन इस लेबल का जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है ये ग्रे है। अब मैं इस बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, कॉमा BG इक्वल टू, BG मेरा बैकग्राउंड कलर बताता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब BG में काम हो रहा है। तो स्काई ब्लू लिखता हूँ मैं, रन कराता हूँ। तो आप देख सकते हो कि लेबल का बैकग्राउंड कलर और मेरे रूट का बैकग्राउंड कलर एक दूसरे से मैच हो रहा है। तो अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में, और नहीं लग रहा। अब बैकग्राउंड कलर तो हो गया, अब और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? तो लेट्स सपोज मेरे पास एक नहीं दो तीन लेबल है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर किसी लेवल में चेंज करना चाहूँ, किस जैसे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड है, लेकिन मैंने एक फंक्शन बनाया जिस पर क्लिक करूँ या वो फंक्शन जब एक्टिवेट हो तो इस लेवल का कलर, वो टेक्स्ट चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ 3 लेवल है। अब बात यह है कि मैं उसको कैसे बताऊँगा कि कौन से लेवल का टेक्स्ट कलर या जो भी चीज़ मुझे चेंज करने कैसे करे। तो इसलिए हर विजिट का एक ऑब्जेक्ट बनता है या इंस्टेंस कह सकते हैं। तो जैसे LBL1 मैंने बना दिया। तो अगर मुझे चेंज करना हो इन फ्यूचर इस लेवल में, तो मैं LBL1 जो लेबल 1 डिनोट कर रहा है मेरा, उसके यूज़ से मैं इस लेवल में चेंज कर सकता हूँ। सेम मैं हर उसका बना सकता हूँ। तो कंट्रोल V इक्वल टू, कंट्रोल V इक्वल टू,
तो ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। तो ये यूज़ है। अगर मैं टेक्स्ट में चेंज ना कराना चाहूँ तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इनको यूज़ करने की, लेकिन अभी मुझे यूज़ कराना है, अगर मुझे इनको चेंज करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं रन कराता हूँ बिल्ड, तो देख सकते हैं 3 हेलो वर्ल्ड आए हैं। ये और लग रहा है, मैं इसका बैकग्राउंड एफ ब्लैक ही ले लेता हूँ। ब्लैक में से अच्छा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है कलर मेरा, फोरग्राउंड कलर, वो मेरा ब्लैक ही होता है। तो मैं इस एफ का कलर चेंज करने से अच्छा मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँ। ओके, तो मेरे पास 3 हेलो वर्ल्ड आ गए। सो अब देख सकते हो कि मैंने इसके एंड में लिखा है पैक। पैक क्या करता है, एक स्टैक पोजीशन में मेरे विजिट को विंडो में लाता है। स्टैक पोजीशन मतलब कि पहला लेवल ये रहा, दूसरा लेवल उसके नीचे आएगा, तीसरा लेवल उसके नीचे आएगा, और ये हमेशा विंडो के सेंटर में होगा। अगर विंडो की हाइट साइज बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो ये अभी भी सेंटर अलाइन ही कर रहे हैं। पैक के अलावा भी हमारे पास 2 तरीके हैं किसी भी विजिट को प्लेस करने के, मतलब जीयूआई विंडो पर रखने के, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पैक ही यूज़ कर रहा हूँ। वो दोनों जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, फोरग्राउंड कलर हो गया, और क्या ही हो सकता है। तो अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव इसलिए कर रहा हूँ, तो अब मैं लिखता हूँ विद इज इक्वल टू, लेट्स वो मैंने लिखा 10। अब विद क्या करता है सॉरी, सो विद की प्रॉपर्टी ये करती है कि बैकग्राउंड जो था मेरा इस टेक्स्ट का, वो पहले होगा इन कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन विद प्रॉपर्टी क्या करती है, उसके बैकग्राउंड को, मेरे टिक इंटर के बैकग्राउंड को बड़ा कर देती है। अभी 10 डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम कैरेक्टर जो शो हो सकते हैं इस पूरे लेवल में वो 10 है। ठीक है, मैं 10 को बढ़ा के अगर 20 करता हूँ, 20 करना है, ओके, टूल रन, तो देख सकते हो कि ये पूरे विंडो पे फैल गया। इसलिए फैला है क्योंकि जो, ओके, आप जो मेरा इस फॉन्ट के मुताबिक जितने भी टेक्स्ट होंगे इसके अंदर पूरे 20 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो विद का ये फ़ायदा होता है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ एक लेबल ले लिया, मुझे अभी नाम नहीं पता किसी का, मुझे यहाँ यूज़र का नेम लेना है, तो मैं पहले उतनी जगह छोड़ दूंगा जिससे मेरा अलाइनमेंट अच्छा रहेगा। तो विद का फ़ायदा ये होता है। और अब पैक में भी कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो जैसे मैंने लिखा फिल इक्वल टू या साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, तो जैसा नाम है वैसा काम है कि ये लेफ़्ट साइड है तो ये लेफ़्ट में ही शो होगा, जैसे कि यहाँ शो हुआ। पैक था तो पैक हमेशा सेंटर में रखता है चीज़ों को। ये वाला विजिट मेरा सेंटर में आ गया, लेफ़्ट सेंटर में आ गया, और ये दोनों मेरे, और जैसे ही ये वाला रिमूव हुआ ये वाला अपने आप ऊपर आ गया। तो ये स्टैक पोजीशन होती है कि अगर एक रिमूव होता है तो दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। तो लेफ़्ट हो गया, यहाँ राइट लिख सकते हैं, यहाँ सेंटर लिख सकते हैं। तो अभी देखा मैंने कि यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा, तो अब कैपिटल में लिखने से अच्छा मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर लेफ़्ट लिख दूँ। अब मैं इसे रन कराऊंगा तो सेम ही काम होगा। ओके, ये रन हो गया। मैं इसके जीयूआई को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मेरे पास पुराना वाला जीयूआई, इसको मैंने काटा नहीं, और ये तो ज़्यादा पुराना हो गया। ओके, सो ये यूज़ है मेरा पैक का, साइड लेफ्ट। और मैं और चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ। साइड की जगह मैंने यूज़ किया, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ मैं फिल इज इक्वल टू कैपिटल वाई। यहाँ फिर मैं डबल कोटेशन के अंदर स्मॉल वाई लिख के काम चला सकता हूँ। तो फिल क्या करता है, वाई नहीं, यहाँ एक्स लेता हूँ, एक्स का एग्जाम्पल ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिल किया, तो अब देख सकता हूँ कि पहले मेरी विड्थ कितनी थी, 20, तो ये 20 वाले एरिया को ले रहा था, लेकिन अब तो ये 20 से कुछ ज़्यादा ले रहा है। तो विद जो फिल एक्स का मीनिंग ये हुआ कि जितनी इस लेबल की जितनी भी एक्स एक्सिस में जितना एरिया ये कवर है इसका, ये पूरे को कवर कर लेगा। कि अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया तो ये पूरा जो चेंज होगा ये पूरे ये 0,0 पोजीशन से लेकर जो भी एंड पोजीशन है इस जीयूआई का, वहाँ तक वो चेंज शो होगा। तो ये है फ़ायदा मेरा फिल एट्रीब्यूट का, जो पैक का है। ये लेबल का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये पैक जो मेरा मेथड है उसका एट्रीब्यूट है। ओके, तो मैं अभी पैक को रिमूव कर देता हूँ।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो मैंने ये बनाए हैं 3 चीज़ें, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, तो इनका क्या यूज़ है। तो मैंने इनका यूज़ ये बोला कि अगर मुझे किसी लेवल में चेंज करना हो तो मैं उसका यूज़ से कर सकता हूँ। अब बात है मैं लेबल में कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मुझे लेबल 2 में चेंज करना है, तो चेंजेस करने के बहुत तरीके हैं। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो लेबल 2 डॉट नहीं लेबल 2 TEXT टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट चेंज। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो एरर आई एक अच्छी सी। क्या एरर है? ओके, हाँ ये एरर बहुत लोगों को देखी होगी। अगर आपको एरर का सॉल्यूशन ना मिला हो तो मैं बता देता हूँ। तो ये एरर है नन टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि ये ऑब्जेक्ट मेरा आइटम असाइनमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस एरर से बचने का तरीका ये है, मैं LBL2 डॉट पैक कर दूँ। मैंने बाकियों में डॉट पैक यहाँ लिखा है क्योंकि मुझे इनको आगे यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर मुझे किसी भी विजिट में किसी भी तरीके का चेंज करना हो तो मैं उसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कि मैं उसे जो पैक करवा रहा हूँ वो नेक्स्ट लाइन में करवा रहा हूँ। ओके, अब मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ बिल्ड। तो ऐसे देख सकते हैं कि जो लेवल 2 जब क्रिएट हुआ था उसका टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड, लेकिन जब ये इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। इस टेक्स्ट चेंज से जिसकी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। सो एक तरीका ये है चेंज करने का। दूसरा तरीका है कॉन्फ़िगर मेथड। तो मैंने लिया LBL2 डॉट CONFIGURE कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू अगेन, इस बार स्पेलिंग सही है, चेंज। रन किया तो आप देख सकते हो कि पहले था जब मैंने यूज़ किया था लेबल 2 टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट चेंज, तो उसका टेक्स्ट हो गया था चेंज। अब मैंने दूसरा मेथड लिया है लेबल 2 डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इक्वल टू अगेन चेंज। तो मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही यूज़ करूँ, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। और फ़ायदा क्या है दोनों का, कभी कभार क्या होता है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता एक मेथड को, तो ये मैं दूसरे मेथड से का यूज़ करके भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ टेक्स्ट की जगह मैं बैकग्राउंड कलर या कुछ भी डाल सकता हूँ, और यहाँ कॉन्फ़िगर में भी मैं टेक्स्ट की जगह बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। जैसे वो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो बैकग्राउंड इस जगह इस वक्त मुझे बैकग्राउंड ही लिखना पड़ेगा। बीजी मैंने चेक नहीं किया, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ येलो, रन किया तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो। इसकी विड्थ इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसकी विड्थ चेंज ही नहीं की, ना फिल एक्स फिल वाई कुछ नहीं किया, इसलिए इस टेक्स्ट के एरिया में ही बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। अब मैं बीजी यूज़ करके देखता हूँ क्या बीजी पे यूज़ चेंज होता है। तो बीजी इक्वल टू येलो, टूल्स पे गया, रन हो गया। हाँ, तो ये बीजी पे भी वर्क करता है। ओके, सो दो तरीके हमने सीखे कि कैसे मैं लेबल के एट्रीब्यूट जो भी है उनको कैसे चेंज कर सकता हूँ। और एक एरर आएगी जो अगर मैं इस लेबल 1 को, अगर इस लेबल 1 के टेक्स्ट को या कलर को मैं चेंज करना चाहूँ तो इसमें भी एरर आएगी। तो उस एरर को मैं सेम ऐसे रिजॉल्व करूँगा कि यहाँ लेबल 1 डॉट पैक करूँगा, ना कि यहाँ डॉट पैक यूज़ करूँ। ठीक है। सो इस वीडियो के वीडियो में बस इतना ही। आगे देखेंगे हम दूसरी एट्रीब्यूट या दूसरे विजिट टिक इंटर के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।